नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। चुनाव आयोग द्वारा स्वीप के तहत देवघर, खूंटी, रामगढ़ समेत राज्य भर में कई मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। मतदान के महत्व की दी गई जानकारी। हजारीबाग में नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। करीब 85 लाख रुपए का अफीम और डोडा बरामद। एक तस्कर गिरफ्तार, 2 फरार। रामनवमी को लेकर रांची में कल से 3 दिनों तक यातायात व्यवस्था में बदलाव। बड़े वाहनों के परिचालन का बदला रूट और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही चैती छठ का समापन। जलाशय और घरों पर श्रद्धालुओं ने अर्पित किया अर्घ्य। और अब समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग द्वारा स्वीप के तहत राज्य भर में कई मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। देवघर जिले में भी स्वीप गतिविधियों के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। 100% मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से आज टावर चौक स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जिले वासियों के साथ साथ 18 वर्ष से अधिक उम्र के छात्र छात्राओं, युवाओं से शामिल होने का अनुरोध किया गया है। उपायुक्त विशाल सागर ने रक्तदान शिविर में अधिक से अधिक लोगों से भाग लेकर इसके महत्व को लोगों को जागरूक करने की अपील की है। खूंटी जिले में संचालित विभिन्न संस्थानों में वोटर अवेयरनेस फोरम के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के महत्व की जानकारी दी गई। इधर रामगढ़ जिले में मतदाता जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए खोरठा गीत का जिला निर्वाचन पदाधिकारी से उपायुक्त चंदन कुमार ने लोकार्पण किया। सिंहभूम संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार गीता कोड़ा को सरायकेला के गम्हरिया में जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीणों का भारी विरोध झेलना पड़ा। लाठी और डंडे से लैस ग्रामीणों ने गीता कोड़ा के गांव में प्रवेश करते ही विरोध और हंगामा शुरू किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए गम्हरिया थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची, जहां उग्र ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। घटना के बाद गीता कोड़ा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि किसके इशारे पर जनसंपर्क अभियान रोका गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। एक प्रत्याशी को प्रचार करने से रोकना और प्रत्याशी को बंधक बना के रखा गया, 2-2.5 घंटे तक बंधक बना के रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला किया गया, मुझ पर भी जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। ये कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या है। और जिस तरह से वहाँ नारे लग रहे थे, जिस तरह से जो वहाँ लोग टी शर्ट पहने हुए थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा ये कृत्य किया गया और इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि इसका उचित जांच होना चाहिए, न्यायिक जांच होना चाहिए और जो भी इसमें दोषीदार उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है और हम लोग लोकतंत्र में सबको बराबर समान अधिकार है, लेकिन इस तरह का अधिकार किसी को नहीं। इधर इस मामले में गीता कोड़ा की ओर से गम्हरिया थाने में मामला दर्ज कराया गया है। रांची में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है। हजारीबाग में चौपारण थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 13 किलो अफीम के साथ 61 किलो डोडा पाउडर, गांजा और कत्था बरामद किया है। मादक पदार्थों की कीमत लगभग 85 लाख रुपए आंकी जा रही है। चोरदाहा चकनाका पर जांच के दौरान ये सफलता मिली। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि अंधेरे का लाभ लेकर 2 अन्य तस्कर फरार हो गए। धनबाद के सभी सरकारी अस्पतालों के स्त्री और प्रसूति रोग विभाग के ओपीडी में अब सामान्य महिला मरीजों के इलाज के साथ सर्वाइकल कैंसर की भी जांच शुरू की गई है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। धनबाद के सभी सरकारी अस्पतालों के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के ओपीडी में अब सामान्य महिला मरीजों के इलाज के साथ सर्वाइकल कैंसर की भी जांच शुरू की गई है। मुख्यालय रांची के निर्देश पर जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन ने सभी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारियों को सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करने को कहा है। इसकी रिपोर्ट हर महीने मुख्यालय को देनी है। इस संबंध में सिविल सर्जन ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव को लेकर जागरूकता जरूरी है। इस तरह के लगभग 60% से ज्यादा मामलों में संक्रमण देखा गया है, लेकिन संकोच की वजह से महिलाएं इस पर खुलकर बात नहीं कर पाती। मामला जब गंभीर होता है तो चिकित्सक के पास जाना होता है। बहरहाल धनबाद में इसके लिए सभी सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद हैं। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रामनवमी को लेकर रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में कल से 3 दिनों तक बदलाव किया गया है। शोभा यात्रा को देखते हुए कल शाम 4 बजे से 18 अप्रैल तक शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश निषेध किया गया है। इसे लेकर रांची ट्रैफिक एसपी ने कल रात सूचना जारी की, जिसमें 16 अप्रैल को रामनवमी को लेकर अखाड़ों से शाम में झांकी निकलने, 17 अप्रैल को रामनवमी की मुख्य शोभा यात्रा जुलूस और 18 अप्रैल को चैती दुर्गा पूजा का विसर्जन कार्यक्रम भी निर्धारित है। इस दौरान सभी प्रकार के भारी मालवाहक वाहन रिंग रोड होकर अपने गंतव्य तक जाएंगे। 18 अप्रैल को सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। हजारीबाग के प्रसिद्ध रामनवमी उत्सव को लेकर बोकारो रेंज के आईजी एस माइकल राज के नेतृत्व में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह, डीआईजी सुनील भास्कर समेत जिले भर के डीएसपी और एसडीपीओ शामिल हुए। बैठक में शांतिपूर्ण ढंग से कैसे रामनवमी संपन्न कराई जाए, इसे लेकर चर्चा की गई और कई दिशा निर्देश भी दिए गए। रामनवमी को लेकर सिमडेगा में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर 1 दर्जन अखाड़ों के प्रतिभागियों ने वादन और अस्त्र संचालन प्रतियोगिता में भाग लिया। गोड्डा जिले में पुलिस आगामी लोकसभा आम चुनाव और पर्व को लेकर अलर्ट है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित समय और रूट से ही जुलूस निकालें। इन जुलूस मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ आस्था का महापर्व चैती छठ आज संपन्न हुआ। रांची समेत राज्य भर में विभिन्न जलाशयों पर बने छठ घाट और कई घरों पर श्रद्धालुओं ने सुबह उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। जामताड़ा जिले में भी श्रद्धालुओं ने जल स्रोतों और जलाशयों में सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर सुख समृद्धि और मंगल कामना की। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में वाहन जांच अभियान के दौरान एक युवक की स्कूटी से 11 लाख रुपए से अधिक कैश बरामद किया गया है। पैसे को जब्त कर लिया गया है। पुलिस और आयकर विभाग मामले की जांच कर रहे हैं। मौसम। राज्य भर में मौसम में एक बार फिर बदलाव दिखेगा। जमशेदपुर और कोल्हान के कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है। फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। अखबारों की सुर्खियां। राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को अपनी सुर्खी बनाई है। इसके अलावा राज्य में बढ़ी चुनावी गतिविधियों की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, भाजपा का संकल्प पत्र, सभी वर्ग के 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों का 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, रांची में स्कूटी से 11 लाख रुपए बरामद। भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी शीर्षक के साथ दैनिक जागरण ने इस खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। अमरनाथ यात्रा 29 जून से पंजीकरण आज से शुरू होगा। दैनिक भास्कर ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, झारखंड में 4 लोकसभा सीटों के लिए 18 से शुरू होगा नामांकन। राष्ट्रीय नवीन मेल की सुर्खी है, भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा पर गम्हरिया में हुआ हमला। हिन्दुस्तान टाइम्स ने इजरायल पर ईरान के हमले की खबर को और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी की खबर को प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। चुनाव आयोग द्वारा स्वीप के तहत देवघर, खूंटी, रामगढ़ समेत राज्य भर में कई मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। मतदान के महत्व की दी गई जानकारी। हजारीबाग में नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। करीब 85 लाख रुपए का अफीम और डोडा बरामद। 1 तस्कर गिरफ्तार, 2 फरार। रामनवमी को लेकर रांची में कल से 3 दिनों तक यातायात व्यवस्था में बदलाव। बड़े वाहनों के परिचालन का बदला रूट। और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही चैती छठ का समापन। जलाशय और घरों पर श्रद्धालुओं ने अर्पित किया अर्घ्य। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।